तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोआन आला सतह के वफ्द और तुर्क खातून अव्वल के हमरा इस्लामाबाद पहुँच गए। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म ने नूर खान एयरबेस पर तुर्की के सदर का इस्तकबाल किया। तुर्की की मारूफ कारोबारी शख्सियात भी तुर्क सदर के हमरा हैं। सदर एर्दोआन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर एर्दोआन पाक तुर्क आला सतह स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन कौंसिल इजलास की मुश्तरका सदारत करेंगे। मुतअद्दिद अहम मुआहिदों और MOUs पर दस्तखत मुतवक्के। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बयान में कहा, सदर एर्दोआन की क़यादत में पाक तुर्क बरादराना ताल्लुकात मजबूत तर होते जा रहे हैं। सदर एर्दोआन के तारीखी दौरे पर हम इन मजबूत ताल्लुकात को मज़ीद बुलंदियों तक पहुँचाने के ख्वाहिशमंद हैं। जस्टिस सरफराज डोगर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस तैनात कर दिया गया। वज़ारत कानून और इंसाफ ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जस्टिस आमिर फारूक को सुप्रीम कोर्ट का जज मुकर्रर किए जाने के बाद जस्टिस सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज हैं। जस्टिस एजाज स्वाति को कायम मकाम चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट तैनात कर दिया गया। सिंध हाई कोर्ट के जज जस्टिस जुनेद गफ़ार को कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट तैनात करने की मंजूरी दे दी गई, जबकि जस्टिस अतीक शाह को कायम मकाम चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट तैनात कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के 6 मुस्तकिल जजेस और 1 आर्जी जज की तकर्री का नोटिफिकेशन जारी। जस्टिस हाशिम काकड़, जस्टिस शफी सिद्दीकी, जस्टिस सलाउद्दीन सुप्रीम कोर्ट के जज तैनात। जस्टिस शकील अहमद, जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम सुप्रीम कोर्ट के जज तैनात। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब आर्टिकल 181 और 175A के तहत सुप्रीम कोर्ट के एक्टिंग जज तैनात। पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका को शिकस्त देकर 3 मुल्की सीरीज के फाइनल में पहुंच गया। कप्तान और नायब कप्तान दोनों चले तो इकट्ठे चल पड़े। जनूबी अफ्रीका का 353 रन का पहाड़ जितना हदफ पाकिस्तान ने 4 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। कप्तान मोहम्मद रिजवान ने 128 गेंदों पर 122 रन बनाए, 9 चौके और 3 छक्के लगाए। नायब कप्तान सलमान अली आगा उनसे 4 हाथ आगे निकले। 134 रन की धुआंधार इनिंग्स के लिए सिर्फ 103 गेंदें खेली, 2 छक्के और 16 चौके लगाए। दोनों ने विकेटों के चारों जानिब भरपूर स्ट्रोक लगाए। पाकिस्तान की जानिब से एक रोज़ा मैचेस की तारीख की सबसे बड़ी शराकत भी कायम की। दोनों ने चौथी विकेट की पार्टनरशिप में 260 रन जोड़कर जनूबी अफ्रीका की तमन्नाओं पर पानी फेर दिया। पाकिस्तान टीम की शानदार फतह पर सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की मुबारकबाद। जनूबी अफ्रीका ने पहले खेलते हुए पाकिस्तान के खिलाफ 352 रन का पहाड़ खड़ा किया। बैवुमा, बेरेस्की और क्लासन की शानदार निस्फ सेंचुरियां, वेरीवेन और पॉश की भी धुआंधार इनिंग्स। सबसे ज़्यादा पिटाई फास्ट बॉलर मोहम्मद हसनैन की हुई, जिन्होंने 8 ओवर्स में 72 रन खाए। स्पिनर अबरार अहमद और फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी और नसीम शाह भी बेबस नजर आए। खुशदिल शाह ने कुछ रन बचाए, मगर कप्तान ने उनसे 10 ओवर्स मुकम्मल ना कराए। कराची में नौ तामीर शुदा नेशनल स्टेडियम में शायकीन क्रिकेट के टिकट के पैसे पूरे हो गए। हर चौके पर हाउ हू की, हर छक्के पर भरपूर दाद दी। पाकिस्तान के झंडे लहराए। रिजवान और सलमान की बैटिंग से क्रिकेट का मजा अल्ट्रा प्रो मैक्स हो गया। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 3 मुल्की सीरीज के मैच के दौरान खिलाड़ियों में गर्मा गर्मी। पहले फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी और जनूबी अफ्रीकी ओपनर मैथ्यू बेरेस्की आपस में उलझ पड़े। फिर कामरान गुलाम और सऊद शकील ने कप्तान टेम्बा बैवुमा के आउट होने पर उनके सामने आकर शोर बचाया, रास्ता भी रोका। अंपायर्स को मुदाखलत करना पड़ी। पाकिस्तान की बैटिंग के दौरान बाबर आजम को आउट करने के बाद बियान मल्दर ने भी उन्हें आंखें दिखाई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने IMF से बिजली की कीमतें कम करने का मुतालबा किया। आलमी इदारे ने पाकिस्तान से कीमतों में कमी का प्लान मांग लिया। काबीना इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, उन्होंने IMF की सरबराह से कहा, बिजली की कीमतों में कमी के बगैर पाकिस्तान की बरामदात नहीं बढ़ सकती। मईशत में बेहतरी कीमतों में कमी से मशरूत है। IMF की सरबराह ने कहा, बिजली की कीमतों में कमी का प्लान लाएं, उस पर ज़रूर गौर किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने कहा, ये खदशा ख़त्म हो गया, बिजली की कीमतों में कमी पर IMF नहीं मानेगा। IMF ने मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी को भी सराहा। ऐसा अंदाज में मामलात आगे बढ़ाने पर पाकिस्तानी टीम की तारीफ की, जिस पर हुकूमती टीम मुबारकबाद की मुस्तहिक है।
IMF का पाकिस्तान में माशी बहाली का एतराफ़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद MD IMF क्रिस्टलिना जॉर्जीवा ने कहा, पाकिस्तान में IMF की हिमायत याफ्ता इस्लाहात पर वज़ीर आज़म का अज़म हौसला अफजा है। नौजवानों की तरक्की और रोज़गार से मुताल्लिक़ फैसला कुन इक़दामात की हिमायत करते हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और उनकी टीम से मुलाकात शानदार रही। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और MD IMF क्रिस्टलिना जॉर्जीवा की मुलाकात दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2025 के मौके पर हुई थी। नून लीग के सदर नवाज शरीफ का कहना है, IMF ने भी माशी बहाली और पाकिस्तान की तरक्की की तरफ बढ़ने का एतराफ़ किया है। पाकिस्तान अंधेरों से बाहर आ रहा है, ज़वाल का रुख तरक्की की तरफ मोड़ दिया है। पंजाब असम्बली के अरकान से गुफ्तगू में नवाज शरीफ ने कहा, शहबाज शरीफ की मेहनत रंग ला रही है। बेईमानी के साथ आए हुए शख्स ने मुल्क की बुनियादें हिला दी थी। पाकिस्तान की खातिर हंसते हुए कुर्बानियाँ दी, आगे भी दरेग नहीं करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, नवाज शरीफ पाकिस्तान की तरक्की का ब्रांड है। अवाम की ज़िंदगी में बेहतरी का आना ही उनकी मेहनत का सिला है। अरकान असम्बली ने सूबे में तरक्की और खुशहाली के लिए वज़ीर आला पंजाब के इक़दामात को सराहा। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि IMF मिशन को डॉजियर और ख़त भेज दिया है। डॉजियर में आम इंतखाबात में धांधली से मुताल्लिक़ शवाहिद मौजूद हैं। ये शवाहिद भी मौजूद है कि किस तरह PTI को दबाया जा रहा है। डॉजियर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी भिजवाया गया है। दूसरी जानिब बानी PTI के वकील फैसल चौधरी ने कहा, बानी PTI ने आर्मी चीफ को तीसरा ख़त लिखा है। ख़त में इलेक्शन फ्रॉड के जरिए अक़लियत को अक्सरियत पर तरजीह देने का मामला उठाया है। ख़त में कहा गया है कि मनी लॉन्ड्रर्स को इक़्तिदार में बिठाया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का रिप्रेजेंटेशन मुस्तरद होने के ऑर्डर को चैलेंज करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक रिप्रेजेंटेशन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त आइंदा चंद रोज़ में दायर होने का इम्कान। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की पुरानी सीनियरिटी बहाल करने की इस्तदा की जाएगी। JUIFA के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है, IMF वफ़द की चीफ जस्टिस से मुलाकात पाकिस्तान और दुनिया की तारीख का मुनफरिद वाक़या लगता है बेहतरीन मईशत का ताल्लुक़ अदल व इंसाफ से है। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, आइनी बेंच का बनना बुरा आगाज़ नहीं, आइनी बेंच को चलने दिया जाए तो बेहतर नताइज आएंगे। अपोजिशन का आपस में बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा मुकम्मल तौर पर नाकाम हुए, उन्हें चले जाना चाहिए। हुकूमत धांधली के पैदावार है, नजूमी नहीं कि बता सकूं कि कब जाएगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है, IMF वफ़द ने चीफ जस्टिस से मुलाकात का वक्त मांगा होगा, चीफ जस्टिस ने वक्त दे दिया होगा। कौमी असम्बली में JUI के रुकन नूर आलम खान के सवाल पर जवाब देते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा, फरीक़ैन की मर्जी से मुलाकात हुई है, किसी ने मुसल्लत नहीं किया। अदलिया कह सकती थी कि हमने नहीं मिलना, लेकिन माली नज़्म ज़ब्त में अदलिया की मदद बहुत अहम है, इसीलिए IMF वफ़द चीफ जस्टिस से मिला। मईशत संभलने का मौका IMF की वजह से मिला है। IMF प्रोग्राम हमारी मर्जी नहीं, मजबूरी है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है, पाकिस्तानी अवाम बिलखुसूस नौजवानों का पाक फ़ौज से इंतहाई मजबूत रिश्ता है। दुश्मनों की फ़ौज और अवाम के दरमियान खलीज की कोशिश हमेशा नाकाम रहेगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की पाकिस्तान भर की मुख्तलिफ जामियात से आए तलबा से मुलाकात और गुफ्तगू। कहा, हमें अपने मजहब, तहजीब और रिवायात पर फ़ख्र है। फितना खवारिज किस शरीयत और दीन की बात करते हैं? हम कभी भी फितना खवारिज को अपनी फरसूदा सोच मुल्क पर मुसल्लत नहीं करने देंगे। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के गयूर लोग दहशत गर्दी के खिलाफ आहनी दीवार की तरह खड़े हैं। सऊदी अरब की सालमियत पर पाकिस्तान कभी आंच नहीं आने देगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दो टोक मौक़िफ़। कहा, पाकिस्तान सऊदी अरब की खुद मुख्तारी और जोग्राफियाई सालमियत की हमेशा हिमायत करता रहेगा। काबीना इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म का कहना था कि दुबई में मुनक़िद गवर्नमेंट समिट में फ़लस्तीन से मुताल्लिक़ अपना मौक़िफ़ भरपूर अंदाज में पेश किया। 50,000 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। नस्ल कुशी की इससे बदतरीन मिसाल और क्या हो सकती है? उम्मीद है गज़ा में अमन कायम होगा।
अरब लीग और चीन की फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली की शदीद मुखालफत। अरब लीग के सेक्रेटरी जनरल ने दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट से खिताब में कहा, आज गजा निशाना है, कल मगरबी किनारे की बारी होगी। ये नाकाबिल कबूल है। अरब दुनिया 100 साल से इस ख्याल के खिलाफ मुज़ाहमत कर रही है। अरब किसी भी तरह हथियार डालने वाले नहीं। सदर ट्रंप ने 2 रियासती हल के बजाय गजा के लोगों पर जबर का तरीका जारी रखा तो मशरिक़ वस्ता में अरबों और इसराइल को शदीद तनाज़े के नए चक्कर में फंसा देंगे। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा, गजा फ़लस्तीनियों का है, फ़लस्तीनी सरज़मीन का अटूट हिस्सा है। हम गजा के शहरियों की जबरी बेदखली की सख्त मुखालफत करते हैं। हमास ने हफ्ते की दोपहर तक यरगमाली रिहा ना किए तो जंग दोबारा शुरू कर देंगे। इसराइली वज़ीर आज़म की धमकी। गजा जंगबंदी माहदे पर अमल दरामद के लिए कतर और मिस्र की कोशिशें। बातचीत के लिए हमास का वफ्द मिस्र पहुंच गया। हमास ने इसराइल की जंगबंदी खिलाफ वर्जियों पर कैदियों का तबादला मौखर किया है। अमरीकी सदर ट्रंप का गजा से फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली का मंसूबा। मिस्री सदर अल सिसी का फ़लस्तीनियों की बेदखली एजेंडे में होने तक वाशिंगटन ना जाने का फैसला। सदर अल सीसी और उर्दन के शाह अब्दुल्ला फ़लस्तीनियों की बेदखली के बगैर गजा की तामीर नौ पर मुत्तफ़िक़। इमाराती सदर मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का भी 2 रियासती हल पर जोर। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत सऊदी काबीना ने भी फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली मुस्तरद कर दी। फ्रांस ने भी अमरीकी सदर का मंसूबा मुस्तरद कर दिया। यूक्रेन और रूस अमन चाहते हैं, यूक्रेन को अपनी तमाम ज़मीन वापस मिलने का इम्कान नहीं। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा, रूसी सदर पुतिन से 1 घंटे टेलीफोन पर बात हुई। पुतिन का कहना है कि वो यूक्रेन जंग ख़त्म करना चाहते हैं। ये भी कहा कि मैं और रूसी सदर मुलाकात करना चाहते हैं, शायद ये मुलाकात सऊदी अरब में हो। पुतिन से मुलाकात में सऊदी वली अहद भी शामिल होंगे। ट्रंप का यूक्रेन के सदर को भी टेलीफोन। ज़ेलेंस्की से 1 घंटा बातचीत की। जर्मनी, फ्रांस, बरतानिया और यूरोपियन कमीशन का यूक्रेन के मुस्तक़बिल से मुताल्लिक़ अमरीका के साथ मिलकर काम करने का ऐलान। मुश्तरका एलामी में कहा, अमरीकी इत्तेहादियों के साथ मिलकर आगे बढ़ने के रास्ते पर तबादला ख्याल करने के मुंतज़िर हैं। नेप्रा ने कराची के सार्फिन को माहाना एडजस्टमेंट में बड़े रिलीफ से महरूम कर दिया। नवंबर की एडजस्टमेंट में 5 रुपये कमी बनती थी। 1 रुपये 23 पैसे फ़ी यूनिट कमी की गई कि इलेक्ट्रिक सार्फिन को मजीद 5 अरब 44 करोड़ रुपए का फ़ायदा मुंतकिल ना हो सका। मेंबर टैरिफ नेप्रा मथर न्याज राना का इख्तलाफी फैसला सामने आ गया। कराची डिफेंस ख़याबान मुहाफ़िज़ से 6 जनवरी को अगवा होने वाला नौजवान मुस्तफ़ा का पुलिस अब तक पता ना लगा सकी। अदालत ने एक बार फिर मुलजिम के जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। वाक़े की तहक़ीक़ात के लिए GIT तश्कील देने का हुक्म। अदालत ने गिरफ्तार मुलजिम को 10 फरवरी को जेल भेज दिया। लीबिया कश्ती हादसे में दरमंगी वर्सक रोड पेशावर का रिहायशी अनीस खान भी शामिल। भाई आबिद खान ने कहा कि अनीस घर वालों की रजामंदी के बगैर गया था। हुकूमत लीबिया से भाई की लाश मुंतकली के लिए अमली इक़दाम करें। कराची में गुज़श्ता रात मौसमियात के करीब फायरिंग से हलाक शख्स डाकू निकला। अदनान के खिलाफ डकैती के मुतादिद मुकदमात दर्ज हैं। ताल्लुक़ रहीम यार खान से है। पुलिस के मुताबिक हलाक डाकू के कब्जे से छीनी गई मोटरसाइकिल बरामद हुई। थरपारकर के तहसील चाचरों में चीनी ज़ख़ीरा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई। 2 गोदाम सील, चीनी की 1300 बोरियां बरामद। कुरम में दोनों फरीकों के बंकर्स गिराने का सिलसिला जारी। ज़राए के मुताबिक कुरम में अब तक 124 बंकर्स ख़त्म कर दिए गए। अशिया खुरोनोश और इमदादी सामान की 853 गाड़ियां कुरम भिजवाई जा चुकी। पानी PTI ने अली अमीन गंडापुर और जुनेद अकबर को मुलाकात के लिए अडियाला जेल बुला लिया। वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट हुक्काम ने बानी PTI की जानिब से बुलाए जाने की तस्दीक कर दी। ज़राए के मुताबिक बानी PTI ने सिंध की पार्टी क़यादत की तब्दीली की हिदायत दी। कराची में आलमगीर खान को पार्टी जिम्मेदारी सौंपे जाने का इम्कान। बानी PTI की कंवल शोज़ब और आलिया हमजा को सियासी कमेटी में शामिल करने की हिदायत।
मुतनाज़ पैका तरमीमी बिल के खिलाफ मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में सहाफ़ियों का एहतजाज। नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में PFUJ और RIUJ का भूख हड़ताल कैंप कायम। PFUJ के सदर अफजल भट्ट ने कहा, हम फेक न्यूज़ और रेगुलेशन के खिलाफ नहीं, अगर हुकूमत की नीयत दुरुस्त थी तो फिर मुशावरत क्यों नहीं की। लाहौर में प्रेस क्लब में सहाफ़ियों की भूख हड़ताल। प्रेस क्लब के सदर अरशद अंसारी ने कहा, 14 फरवरी को लाहे अमल का ऐलान करके इस्लामाबाद की जानिब बढ़ेंगे। सियासी जमातें अपोजिशन में चैंपियन बनती हैं, हुकूमत में आकर गला दबा देती हैं। कराची प्रेस क्लब में भी भूख हड़ताली कैंप कायम। मुजाहिरीन ने कहा, पैका का निफाज आज़ादी सहाफ़त और आज़ादी इजहार पर हमला है। पेशावर प्रेस क्लब के बाहर सहाफ़ियों का एहतजाज। कहा, पैका जैसा काला कानून कबूल नहीं। कोयटा में बलूचिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जानिब से अलामती भूख हड़ताली कैंप लगा दिया गया। हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना, ठट्टा, नवाबशाह, मुल्तान, बहावलपुर, गुजरावाला, नसीराबाद, जाफराबाद, जलमक्सी, औस्ता मोहम्मद, सोहबतपुर, सिब्बी और स्कर्दू में भी एहतजाज। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस शोहदा पैकेज ताख़ीर का शिकार। गुज़िश्ता एक साल के दौरान 42 पुलिस शोहदा के लवाहिकीन को पैकेजेस नहीं मिले। सेंट्रल पुलिस ऑफिस के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में अब तक 2202 पुलिस एहलकार दहशतगर्दी का निशाना बने। 2160 पुलिस शोहदा के लवाहिकीन को शहीद पैकेजेस मिल चुके। 42 पुलिस शोहदा के केसेस मंजूरी के लिए महकमा दाखिला और ख़जाना को भिजवाए हैं। IG जुल्फ़िकार हमीद ने कहा, कोशिश है पुलिस शोहदा पैकेजेस जल्द मंजूर हों। हुकूमत की फाइनेंशियल साइकिल की वजह से शोहदा पैकेजेस के पैसे ताक़ीर से आते हैं। डायरेक्टरेट जनरल इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट ने पासपोर्ट से मुतालिक दरखास्तों पर फौरी सहूलत फराहम करने के लिए कराची के लाकोन, नॉर्थ नाज़िमाबाद और सीमेंस चुरंगी, नादरा मेगा सेंटर्स में 5 पासपोर्ट प्रोसेसिंग काउंटर्स कायम कर दिए। इफ्तिताह के मौके पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की शहरियों से बातचीत। अवाम की सहूलत के लिए बनाए गए काउंटर्स पूरा हफ्ता 24 घंटे काम करेंगे। साल 2024 गुज़िश्ता 3 दिहाइयों में सहाफ़ियों और मीडिया वर्कर्स के लिए सबसे ज़्यादा हलाकत खेज़ रहा। गुज़िश्ता साल 18 ममालिक में 124 सहाफ़ी हलाक हुए। 70% सहाफ़ियों की हलाकत का ज़िम्मेदार इसराइल है। इसराइल ने गज़ा जंग में गुज़िश्ता बरस 85 सहाफ़ी हलाक किए। इसराइल गज़ा जंग के बाद पाकिस्तान और सूडान में सबसे ज़्यादा सहाफ़ी हलाक हुए। कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट की साल 2024 में सहाफ़ियों की हलाकत पर रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता बरस सहाफ़ियों की टारगेट किलिंग में इजाफा हुआ। 24 सहाफ़ी टारगेट किलिंग में मारे गए। रवां बरस भी अब तक 6 सहाफ़ियों मीडिया वर्कर्स की हलाकतें हो चुकी। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ व्हाइट हाउस में मुलाकात करेंगे। टैरिफ में कमी, तिजारत में इजाफे और हाल ही में अमरीका से भारतीय शहरियों की मुल्क बदरी पर बातचीत मुतवक्किल। तुलसी गब्बर्ड अमरीकी नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर बन गई। ओहदे का हल्फ उठा लिया। कहा, अमरीकी इंटेलिजेंस को दोबारा कौमी सलामती पर मरकूज करेंगी। इस बात को यकीनी बनाएंगी कि इंटेलिजेंस को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल ना किया जाए। तुलसी गब्बर्ड अमरीकी फ़ौज में बतौर लेफ्टिनेंट कर्नल भी खिदमात सर अंजाम दे चुकी हैं। तुलसी मशरक़ वस्ता और अफ्रीका में भी तैनात रह चुकी हैं। रूसी बहरिया के कमांडर रियर एडमिरल एलेक्सी सेसियोफ ने कहा है कि अमन मशकों में शरीक ममालिक के रवैये बदल रहे हैं। मौजू ज़्यादा अहम बनता जा रहा है। कंट्रोलर जियो न्यूज़ नसीम हैदर को इंटरव्यू में एलेक्सी सेसियोफ ने कहा, अमन मशक़ें एजेंडे पर मौजूद मसाइल हल करने के लिए डायलॉग की फ़ज़ा बनाती हैं। एक सवाल पर कहा, पाकिस्तान रूस की AI टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठा सकता है। ख़तरात का सामना करने वाले ममालिक से तजुर्बा लेना बहुत कीमती होगा। पाकिस्तान की फ़ौजी कमान के दौरे रूस में हम कई चीज़ें होती हुई देखेंगे। बताया, अमन मशकों में पेश रूसी तजवीज़ अमरीका से मुकाबले के लिए नहीं थी। रेयर एडमिरल ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा भी लगाया। अदाकारा मीरा की वालिदा शफ़क़त ज़हरा बुखारी ने कहा है कि मीरा के बरतानिया में दाखिले पर पाबंदी 10 साल मुद्दत पूरी हो गई। बरतानवी हाई कमीशन से दरख्वास्त है मीरा को वीज़ा जारी किया जाए। वालिदा का नाम गलत बताने और ट्रांजिट की जगह ट्रांजैक्शन बोलने पर इमिग्रेशन हुकाम ने मीरा को लंदन से वापस कर दिया था। ये 10 बरस पुरानी बात है। अब तो मीरा बहुत अच्छी अंग्रेज़ी बोलती है। कहा, मीरा को लंदन में इमिग्रेशन वालों की अंग्रेज़ी समझ नहीं आई थी।
ना इमिग्रेशन हुकाम को मीरा की अंग्रेजी समझ आई थी। मीरा की नई फिल्म में लंदन के सीन फिल्म बंद करना जरूरी है। सलमान अली आगा और मोहम्मद रिजवान ने नई तारीख रकम कर दी। पाकिस्तान की जानिब से पहली मरतबा 2 मिडिल ऑर्डर बैटर्स ने एक इनिंग्स में सेंचुरी स्कोर की। मजमूई तौर पर पाकिस्तान की जानिब से इनिंग्स में 2 सेंचुरीज का 27वां वाक़या। सलमान आगा मोहम्मद रिजवान ने पाकिस्तान की जानिब से चौथी विकेट के सबसे बड़ी शराकत भी बनाई। इससे कबल शुएब मलिक और मोहम्मद यूसुफ ने 2009 में चौथी विकेट पर 206 रन की शराकत बनाई थी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान का कहना है, बाबर और फ़खर ने अच्छा आगाज़ किया मगर विकेटें गिरी तो हमें प्लान करना पड़ा। कराची में मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिजवान ने बताया, साइम अयूब का ना होना हमारा बहुत बड़ा नुकसान है, उसके ना होने से फ़र्क पड़ा है। बाबर आजम सबसे सुलझा हुआ बैटर है, इसलिए उसको ओपनर रखा। कराची में नौ तामीर शुदा नेशनल स्टेडियम में शायकीन क्रिकेट के टिकट के पैसे पूरे हो गए। हर चौके पर हाउ हू की, हर छक्के पर भरपूर दाद दी। पाकिस्तान के झंडे लहराए। रिजवान और सलमान की बैटिंग से क्रिकेट का मजा दुबाला। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में पहली बार शिरकत के लिए अफगानिस्तान की टीम की पाकिस्तान आमद। इवेंट से पहले ही अफगान बॉलर AM गजनफर इंजरी के बायस बाहर। नंग्याल खरूती स्क्वाड में शामिल। राशिद खान, मोहम्मद नबी, फजल हक फारूकी और रहमानुल्लाह गुरबाज स्क्वाड का हिस्सा। चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज 19 फरवरी को कराची में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच से होगा। मेगा इवेंट का सबसे बड़ा मुकाबला पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को दुबई में होगा। कराची, लाहौर, रावलपिंडी और उसके साथ दुबई के मैदानों में होगी क्रिकेट की बहार। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैच जियो सुपर बराह रास्त नशर करेगा। क्रिकेट का बड़ा टूर्नामेंट और माहिरीन का सबसे बड़ा पैनल, जिसमें होंगे साबिक कप्तान राशिद लतीफ़, फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर, जारे मिजाज बैटर अहमद शहजाद और क्रिकेट के सिकंदर बख्त। जियो सुपर और जियो न्यूज़ पर एक साथ। चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के दौरान होगी क्रिकेट के साथ साथ जुमलों की भरमार। अच्छे खेल पर तारीफ होगी, ख़राब खेल पर तनकीद भी होगी। तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के साथ देखिए माहिरीन की राय और मुबस्सिरीन के तबसरे जियो सुपर और जियो न्यूज़ पर साथ साथ। सिब्बी का सालाना तारीखी मेला आज से शुरू होगा। ज़िले इंतजामिया की जानिब से मेले के शायान शान इनेकाद के लिए तमाम तर इंतजामात मुकम्मल। वज़ीर सनत व हुर्फत बलूचिस्तान सरदार कोहयार डोम की मेले का इफ्तिताह करेंगे। और पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के मारूफ मौसीक़ार रॉबिन घोष को बिछड़े 9 बरस गुजर गए। उनकी तख्लीक की गई धुनें आज भी कानों में रस घोलती हैं।